हेलो फ्रेंड्स, SGI स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। उसी में एक हम नया अनुपात नया टाइप लेकर आए हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे दो ब्याजों का अनुपात निकालना। तो हम इसको बहुत ही आसानी से आज समझेंगे कि दो ब्याजों के बीच कैसे अनुपात निकाला जाता है। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं साधारण ब्याज का। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से शेयर कर दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि मूलधन ब्याज की दर और समय को क्रमशः 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना कर दिया जाए तो पुराने और नए साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। हमें यहाँ पे नई साधारण ब्याज यानी कि पुराने और नई साधारण ब्याज दोनों में अनुपात बताना है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में फार्मूला पढ़ा था, जो कि बहुत ही सरल फार्मूला है। फार्मूला क्या था? SI बराबर PRT बाई 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हुआ। तो यहाँ पे हमसे पुरानी और नई साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो हम इसको S1 कर देते हैं, इसको P1 R1 T1 कर लेते हैं। और अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वैसे ही जहाँ पे अब S1 हुआ वैसे SI2 जैसे अब निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे करेंगे P2 R2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, T2 अपान 100। तो यदि हम इनको दोनों को डिवाइड करते हैं, यदि हमें यहाँ पे अनुपात निकालना है तो इनको दोनों को हम डिवाइड कर लें, यानी कि S1 बटे S2 बनेगा। तो होगा क्या, ये 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे P1 R1 T1 बटे P2 R2 T2। ये हमारा फार्मूला निकल के आया। SI1 बटे SI2 इज इक्वल टू P1 R1 T1 बटे P2 R2 T2। इसी पे हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो भी मान कह रहा है उसको हम वैसे ही रखेंगे, यानी कि देखेंगे हम लोग यहाँ पे SI1 बटे SI2 का अनुपात हमें निकालना है। तो SI1 बटे SI2 हुआ, वैसे यहाँ पे P1 R1 T1, चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना, हम इसको एक मान लेते हैं कि 1 रुपए मूलधन रहा होगा, 1% दर रही होगी और 1 वर्ष का समय रहा होगा। तो इसको माने क्या हम लोग इसको यहाँ पे कर लेंगे 1 इंटू 1, चूंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, हमने मान लिया। मानने को तो हम x भी मान सकते हैं, फिर नीचे x आएगा, चूंकि 2 गुना 3 गुना करेंगे तो 2x 3x 4x होगा, वो भी x कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट 1 ही मान लेते हैं। और P2 यहाँ पे मूलधन ब्याज की दर और समय क्रमशः यानी क्रम के अनुसार मूलधन को 2 गुना, तो यहाँ पे 1 है तो 2 से करेंगे गुणा 2 गुना, वैसे ही ब्याज की दर R को कितना 3 गुना कर दिया गया तो ये 3 होगा, और समय को 4 गुना कर दिया गया तो ये समय हमारा कितना होगा 4 गुना। अब इसी को हम लोग कर लेंगे गुणा SI1 बटे SI2 इज इक्वल टू में, ये तो एक ही होगा, ये कितना होगा 2 3 6 चौके 24, यानी बनेगा क्या हमारा आगे चल के SI1 अनुपात SI2 बराबर होगा क्या 1 अनुपाते 24। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल हमसे पूछ रहा था मूलधन ब्याज की दर और समय क्रमशः 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर दिया गया था, और हमसे पुरानी और नई साधारण ब्याज का अनुपात पूछ रहा था। तो हमने यही फार्मूले पे रखा, इनको हमने 1 और 1 तीनों को मान लिया। मूलधन 1 रुपए, ब्याज की दर 1%, समय 1 वर्ष, तो ये हमने 1 मान लिया। चूंकि हमें बहुत ही आसानी से अनुपात निकालना है, जितना बड़ा मानेंगे आंसर तो आएगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमने 1 1 मान लिया, और ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना हुआ, वाया का 1 अनुपात 24। हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे अगला। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि मूलधन को पहले की तुलना में 3 बटे 2 गुना कर दिया जाए, ब्याज की दर को 4 बटे 5 गुना और समय को 1 से 1 बटे 3 गुना कर दिया जाए तो पुराने और नए साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। ये भी वही पिछले क्वेश्चन की तरह है सेम। यहाँ पे केवल गुना जो कर रहा था उसमें, इसमें फ्रैक्शन में कर दिया था, उसमें केवल सिंपल संख्या में दिया हुआ था। यहाँ पे 4 बटे 5 गुना, 3 बटे 2 गुना और 1 सही 1 बटे 3 गुना कर दिया गया है। हम लोग वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग वही SI1 बटे SI2 बनेगा क्या, P1 R1 T1 बटे P2 R2, और ये हमारा T2 हुआ। इसी पे हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो P1 वही हम लोग फिर से 1 मानेंगे, 1 इंटू 1 हुआ, अपान में इसको मूलधन को 3 बटे 2 गुना किया गया तो ये 3 बटे 2 हुआ, इंटू में फिर से ब्याज की दर को 4 बटे 5 गुना तो ये हमारा 4 बटे 5 हुआ, और इसको 1 सही 1 बटे 3 यानी कि 3 एकम 3 1 4, यानी कि हुआ क्या 4 बटे 3 हुआ।
ये हमारा हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हुआ। इसी को आगे जब प्रेस करेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पे 5 ऊपर चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 5/8 आया। जब हम लोग अनुपात निकालेंगे SI1 अनुपात SI2 इज इक्वल टू 5/8, यही हमारा आंसर निकल के आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल फ्रैक्शन में सभी गुना का मान दिया हुआ था, हमने वैसे यहाँ पे 3/2 4/5 और इसको आगे बढ़ाया तो 4/3 हुआ। और जब हमने इसी को सॉल्व किया तो आया क्या, 5/8। और जब अनुपात निकाले SI1/SI2 यानी SI1 अनुपात SI2 तो आया क्या, 5/8। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पे हमारा टाइप सेकंड है, दो ब्याजों का अनुपात निकाला, उसी के आगे हम टाइप सेकंड यानी फर्स्ट टाइप हो गया, टाइप सेकंड में देखेंगे। इसमें थोड़ा सा आगे और सवाल को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि मूलधन को 25% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर को 10% कम कर दिया जाए और समय को 3/4 कर दिया जाए, तो नया साधारण ब्याज पुराने साधारण ब्याज का कितने परसेंट होगा। यहाँ पे हमसे सब परसेंटेज मान दिए हुए हैं और एक फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, जिसको भी हम लोग वही फार्मूले पे सॉल्व करेंगे, यानी कि SI1/SI2 हुआ। अब हम लोग P1 को 1 ना मान करके, चूंकि परसेंटेज मान है, अभी 1 का 25% निकालेंगे दशमलव में आएगा, इसलिए हम P1 को 100 मान ले रहे हैं। तो ये हमारा 100 हुआ अपान में, अब यहाँ पे 25% बढ़ाया गया तो बनेगा क्या, 125। फिर से इनटू में, यहाँ पे कह रहा है ब्याज की दर को 10% कम कर दिया गया है, तो वैसे भी हम ब्याज को भी 100% मानेंगे, 10% कम किया गया तो बनेगा क्या, यहाँ पे 90। और अब यहाँ पे समय को चूंकि 100 मानने की आवश्यकता नहीं, केवल समय को 3/4 किया है। यदि 100 भी मानेंगे तो उसका 3/4 निकाल के रख देंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 मान ले रहे हैं और यहाँ पे रखेंगे क्या, 3/4। इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे होगा क्या, 25 पंचे 125 हुआ, 25 चौको 100 हुआ, फिर से 0 से 0 कटा, 5 1 के 5, 5 दूना 10 हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पे आगे जब इसको करेंगे उड़ा 4 ऊपर जाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे 4 चौक 16 दूना 32 होगा, यानी कि ऊपर में 32 आया, नीचे क्या हुआ 9 3 27, यानी कि आया क्या, 27। अब हमसे यहाँ पे देखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है नया साधारण ब्याज पुराने साधारण ब्याज का कितने प्रतिशत है। यहाँ पे नया साधारण ब्याज पुराने साधारण ब्याज का कितने प्रतिशत है, यहाँ पे देखना किसके सापेक्ष में पूछ रहा है। जब हम लोग प्रतिशत मान निकालेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि पुराने साधारण ब्याज का, यानी कि पुराना वाला साधारण ब्याज वो नीचे जाएगा हर में, इसको होगा क्या, यहाँ पे ये अपान में 32 हुआ और नया वाला कितना आया है 27, और परसेंटेज में बदलने के लिए करेंगे 100 से गुणा। इसी को सॉल्व करेंगे, काटेंगे 4 से 4 थे 32 हुआ, यानी कि आया का यहाँ पे 8 आया, 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा और यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसको, यानी कि 25 × 27 हुआ तो करेंगे क्या, 5 7 35 की 5 होगा और 5 दूना 10 3 13 हुआ। वैसे ही फिर से 2 7 14 की 4 हुआ, 2 दूना 4 और एक 5 आया, 5 यहाँ पे हुआ, 4 3 7 और एक 6, यानी कि आया क्या 675। हम लोग यहाँ पे रखेंगे 675/8 हुआ। अब इसी को हमें भाग करना है बस, तो करेंगे क्या, 8 से भाग करेंगे हम लोग तो 8 8 64 हुआ, यहाँ पे बचा क्या 3, ये हो गया 35, तो 8 चौके 32 हुआ और बचा क्या आएगा 3/8%। यही हमारा आंसर आया। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल परसेंटेज मान मूलधन का दिया हुआ था, ब्याज की दर 10% कम किया गया और समय को 3/4 किया गया, तो हमारा परसेंटेज में था इसलिए हमने 100 मान लिया क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे 25 बढ़ाया गया तो 125 हुआ, 10 कम किया गया तो 90 आया और इसका 3/4 हुआ और सॉल्व किया तो आया क्या 32/27। यहाँ पे ध्यान केवल ये देना था, ये पूछ रहा है नया साधारण ब्याज पुराने साधारण ब्याज का, यानी कि पुराने के सापेक्ष में पूछ रहा है, तो पुराना वाला हमारा नीचे जाएगा, ना कि यहाँ पे हम लोग 100 से गुणा करेंगे। केवल ध्यान हमें यही लास्ट में देना है कि पुराने के सापेक्ष में पूछ रहा है, तो हमने पुराने को नीचे रखा और नए वाले को ऊपर रखा। जब भाग किए तो आया क्या 84 से ही 3/8%। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी साधारण ब्याज के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।